अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले छोटी सी चीज़ आपको दिखानी है, पहले आप ये सुन लें फिर ब्लॉग देखें। बात बतानी थी मुझे, वो बात ही भूल गई मुझे। मैं ये बात बतानी थी कि जितने भी सारी चीजें ना, ये सब वैसे ना यूके यूएस बेस्ड है। पूरा रिसर्च करो, आपको समझ में आ जाएगा कि इजराइल के बैक एंड पे कौन है। इजराइल के बैक एंड पे यूके और यूएस, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। इसको मेरी स्टोरी डिलीट ना हो जाएगी, मैं इतना खुल के बात कर रही हूँ। आप जो बॉम्ब गिर रहे हैं वहाँ पे और जो फलस्तीनी दिखा रहे हैं उठा उठा के मेड इन यूएस से सारा लिखा हुआ है इसके ऊपर। यूके को सपोर्ट करना बंद करो, यूके जाना बंद करो, वहाँ से कमाना बंद करो, वहाँ से पैसे भेजना बंद करो, अपने बच्चों को वापस बुलाओ, सारों को जो वहाँ भेजे हैं। जब मेयर होती थी ना ये कि जो बाहर इतने पैसे लगा लगा के जाते हो, अपने मुल्क में पैसे लगा के कारोबार क्यों नहीं करते, वही वाला। इन सब के पीछे जो इनके बैकएंड पर है वो अमेरिका है। और फलस्तीन वाहिद इस्लामी मुल्क नहीं था, इराक में भी ये सब कुछ हुआ, उस टाइम पे सब सोए हुए थे। और इसके अलावा जो अफगानिस्तान में हुआ है, लिबिया में हुआ है, जो सीरिया में हुआ है, जो शाम में हुआ है, जो यमन में हुआ है, वो हर जगह पे जो भी हो रहा है ना, के पीछे यूके, उसको भी बाइकआउट करो सारे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि इट्स नॉट अ हेट वीडियो, बिल्कुल भी नहीं है। मैं नताशा को बहुत पहले से जानती हूँ, बहुत काफ़ी अर्से से मैं उनकी सब्सक्राइबर भी उनको देख रही हूँ। आई नो शी इज़ अ लॉयल पर्सन, डाउन टू अर्थ। वो बस ये है कि दिल की साफ़ है और जो उनके मुंह में होता है वो ज़ुबान पे होता है, दिल में होता है वो ज़ुबान पे ले आती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ था जो कि मैं डायरेक्ट नताशा से ही डिस्कस करना चाहूँगी। उनके बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, लेकिन मैं नताशा से सिर्फ ये बात करूँगी कि जब आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जब आपके व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो आपको बजाय इसके कि आप जोश से काम लें, आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और आप किस किस तरीके से इस चीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें, इंसान जो है ना, कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई रास्ता इख्तियार नहीं करता। पाकिस्तान के हालात इस टाइम आप सबके सामने आए ना, तो वहाँ पे बगैर पैसे की कोई चीज़ होती है, रिश्वत के बगैर कोई नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। जो लोग सेटल हैं वो सेटल हैं, जो बेचारे नए मतलब पढ़ लिख के निकले हैं वो बेचारे थके ठुटे खा के आखिरकार उनके पास ऑप्शन नहीं बचता कि वो मुल्क से बाहर जाके बैठे। और मुल्क से बाहर भी ज़्यादातर मज़दूर तबका बैठा हुआ है बेचारा, जो सुबह से शाम तक मज़दूरी करता है और घर वालों को पैसा भेज देता है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं और फैमिलीज़ को यहाँ पे लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि फ़लस्तीन के मामले में हमारा स्टांस एक है, हमें इसराइल के ख़िलाफ़ जाना है, हमें इसराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया हुआ है, ज़ाहिर है आपको पता है कि हम वहाँ पे जाके डायरेक्ट जंग तो लड़ नहीं सकते। अल्लाह ताला ने भी फरमाया हुआ है कि अगर आप अमली तौर पर नहीं कर सकते तो आप ज़ुबान से करो, ज़ुबान से नहीं कर सकते तो लिख के करो, लिख के नहीं कर सकते तो अपने दिल में कम से कम उस चीज़ को बुरा जानो, ठीक है। और ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि हमें भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्हें भी अपनी जो व्यूअर्स हैं उनको मतलब ना इन्फॉर्म करना चाहिए। क्योंकि हमारी अव्वल तो हमारी इमाम जो है वेल इन्फॉर्म्ड है ही नहीं, हमें यही नहीं पता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारे इन्फ्लुएंसर्स को ये बताने की ज़रूरत है कि आप किस तरह अपने अपने दायरे में रहते हुए आप किस तरह प्रोटेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर हम इस तरह बात करें ना कि हर चीज़ यूके बेस्ड है, तो आप यूके से बाहर आ जाओ, आप अमेरिका से वापस आ जाओ, फलां आ जाओ, तो ये जो हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, हम जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हम टिकटॉक यूज़ करते हैं, ये भी तो सब कुछ उन्हीं का है ना। तो इसमें से सिर्फ 30 to 40% तो इन्फ्लुएंसर्स को देते हैं, बाकी सारा कुछ तो वो उनके पास जाता है, तो वो भी तो उन्हीं का हुआ ना। तो वो ये सब भी वहीं यूज़ होता है, फिर हम इसको भी छोड़ देते हैं। अब इस तरह नताशा के अपने हस्बैंड जो है फॉरएवर लिविंग से कमाते हैं, तो फॉरएवर लिविंग भी तो इंटरनेशनल कंपनी है ना, तो उसका पैसा भी तो उधर ही जाता है, फिर हम उसको भी छोड़ देते हैं। अगर हम इस तरह छोड़ने लगेंगे ना हर चीज़ को, तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि ये सब कुछ जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमें क्या करना है कि हमें इन सब चीज़ों को लेते हुए, साथ चलते हुए, हमें उस चीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है, ठीक है। फ़लस्तीन जो है ना, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। मतलब वो मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, वो सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं है, वो हम सब मुसलमानों का है। हम सब मुसलमान उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। अगर इस तरह का कोई इशू हो कि मतलब हम यहूदों नसारा के पास नौकरियां नहीं कर सकते, वहाँ पे रह नहीं सकते, वहाँ पे खा पी नहीं सकते, फिर तो सबसे पहले जो हमारे उलमाए कराम है उनको फतवा लगाना चाहिए कि जितने भी लोग बाहर बैठे हैं वो सारे के सारे वापस आएँ और आके यहाँ पे अपने मुल्क में बैठें, चाहे भूखे रहें, चाहे जिस तरह भी रहें। ये कि प्रोटेस्ट कर नहीं, प्रोटेस्ट करने के ढेर सारे तरीके हैं। सबसे पहले आपने जो व्यूअरशिप है उनको बताएं, जो बाहर के मुल्कों में बैठी हुई हैं उनको भी बताएं। उनके सारे जो ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जहाँ जहाँ जिसकी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे आप इसको
बैन करो, वहाँ पे आप इसके ख़िलाफ़ मतलब इसका बाइकआउट करो। उसके बाद आपने व्यूअर्स को बताएं कि जहाँ पे आप मौजूद हैं, आप उस मुल्क में रहते हुए अपने मुसलमान बहन भाइयों के हक़ में आवाज़ उठाएं, वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, वहाँ पे आपके पास जो जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके आवाज़ उठाएं, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप उनको बोलें कि अपने जितने भी इन्फ्लुएंसर आपके व्यूअर्स हैं बाहर के मुल्कों में बैठे हुए, पाकिस्तान वाले तो हैं ही जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, उनको भी बोलें कि आप वहीं बैठ के जो डॉलर्स अमेरिका, यूरोप, ये सारे के सारे इसराइल को देते हैं बॉम्ब बनाने के लिए, तो आप ऐसा करें कि आप वही डॉलर्स अपने मुसलमान बहन भाइयों को भेजें, उनको डोनेट करें। ढेर सारे तरीके हैं जिससे हम अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं जहाँ हम बैठे हैं वहीं रह के। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको पता है कि सब लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका में एहतजाज करने पे पाबंदी है, लंदन में एहतजाज करने पे पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेन में रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आप अपने जो व्यूअरशिप हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनको बोलें कि आप इन प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, आप डोनेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप वहाँ पे रह के हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाएं, बजाय इसके कि आप उनको ये बोलें कि आप सब कुछ छोड़ें और सब कुछ छोड़ के तो आप अपने मुल्क में वापस आ जाएं। हमारे मुल्क में क्या नहीं हो रहा? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में क्या नहीं हो रहा। इस टाइम सऊदी अरब में जी शकीरा का कॉन्सर्ट हो रहा है, हमारे मुल्क में हैलोवीन मनाई जा रही है, हमारे मुल्क में हर जो चीज़ है ना, मतलब जो रैली निकली है कुछ दिन पहले फ़लस्तीन के हक़ में, उस पर लाठीचार्ज शेलिंग हुई है, क्या नहीं हो रहा? वहाँ पे आके क्या करेंगे हम? वहाँ पे आके क्या आवाज़ उठा लेंगे हम? मैं बस ये कहती हूँ कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स को ना इस टाइम जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। आपको अपने व्यूअर्स को ऑप्शंस देने चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और आप किस किस तरीके से इन ऑप्शंस को गेन कर सकते हो अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, उनकी मदद करने के लिए। आप उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म बताएं जहाँ पे आप वो डोनेट कर सकते हैं। आप उनको मतलब डिफरेंट चीज़ें बताएं जिनको वो बाइकआउट कर सकते हैं इन मुल्कों में रह के भी, क्योंकि एक जगह के ब्रांड नहीं होते। मैकडॉनल्ड, KFC, स्टारबक्स, ये सब पूरी दुनिया में हर जगह पे मौजूद हैं। तो ये मैं बोलूँगी कि मैं बाकी सबको भी देख रही हूँ, बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, वो मुसलसल बाइकआउट, ठीक है, इमोशनली मैं इसमें कहती हूँ कि मैंने फिर बोला कि हमारे ईमान का हिस्सा है। कोई भी इस मामले में ये नहीं कह सकता कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें नहीं डरना है इस मामले में। इसमें तो डर का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें हर जगह पे इसके लिए आवाज़ उठानी है, हर सूरत उठानी है, लेकिन हमें ये भी बताना चाहिए कि हम अपने दायरे इख्तियार में रह के क्या क्या कर सकते। क्योंकि नताशा ने खुद कुछ दिन पहले बोला था कि काम तो करना पड़ेगा ना, हम बैठ तो नहीं सकते, आपको स्टोरीज़ भी लगानी पड़ती हैं, आपको जो आपके सारे ब्रांड्स हैं उनके लिए काम भी करना पड़ता है, क्योंकि आपने खाना है। तो यही हाल बाकी लोगों का भी है कि उन्हें उन मुल्कों में रह के खाना भी है, कमाना भी है, अपने घर वालों को भेजना भी है। वो घर पे नहीं बैठ सकते हाथ पे हाथ रख के। तो मैं ये कहती हूँ कि कोई ऐसा रीज़न पेश करें जिसमें अगर आप ऐसी बात करेंगे ना तो फिर बहुत सारे सवाल आपके बारे में भी होंगे। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि ऐसे ऑप्शंस लोगों को दें जिस पे लोग अमल कर सकें। तो बहरहाल मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जोश से नहीं होश से काम लें और लोगों को अच्छे तरीके से इन्फॉर्म करें, ठीक है। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।